नमस्कार दोस्तों। उन ऊंचे और बर्फ से ढके हिम शिखरों की ओर देखिए, जहां झेलम नदी की अविरल धारा बह रही है। युगों युगों से एक मूक साक्षी की भांति। उस श्वेत बर्फ पर बिखरे हुए लाल रक्त को देखिए। ये एक ऐसा अंधकारमय समय था जब सत्ता की अंधी भूख ने हर मर्यादा को नष्ट कर दिया था। राज सिंहासन के मोह में भाई ही भाई के प्राणों का प्यासा हो गया था। राजमहलों के भीतर तलवारें खनक रही थीं और बाहर प्रजा त्राही त्राही कर रही थी। उस समय कश्मीर की उन शांत घाटियों में केवल मृत्यु और भय का तांडव चल रहा था। एक ऐसा वातावरण जहां सत्य बोलना अपने मृत्यु प्रमाण पत्र पर स्वयं हस्ताक्षर करने के समान था। और ठीक उसी भयानक कालखंड में एक महान ऐतिहासिक ग्रंथ का जन्म हुआ। एक ऐसी रचना जो समय की छाती पर उकेरी गई, इस महान ग्रंथ का नाम है राज तरंगिणी। जिसका अर्थ है राजाओं की तरंगों की गाथा। और इस गाथा को रचने वाले उस निडर विद्वान ब्राह्मण का नाम था कल्हण। कल्हण भारतीय इतिहास के आकाश में एक ध्रुव तारे के समान। आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक महाकाव्य की यात्रा पर निकल रहे हैं जो मात्र राजाओं की कहानी नहीं है, बल्कि मानवता के पतन और उत्थान का सबसे सजीव दर्पण है। हम उन पुराने ताम्रपत्रों और ऐतिहासिक प्रमाणों की गहराई में उतरेंगे जिन्हें इस महान लेखक ने सत्य उजागर करने के लिए सहेजा था। हमारा उद्देश्य यह समझना है कि कैसे एक अकेले व्यक्ति ने पूरी सत्ता को चुनौती दी। कल्हण कोई साधारण चारण या भाट नहीं थे जो राज दरबार में बैठकर राजाओं की झूठी प्रशंसा में गीत गाते हों। वे सत्य के एक अत्यंत निडर अन्वेषक थे। उस समय कश्मीर भयंकर राजनीतिक उथल-पुथल से गुजर रहा था। राजाओं की नृशंस हत्याएं हो रही थीं। सत्ता के लिए अंतहीन षड्यंत्र रचे जा रहे थे। ऐसे भयावह वातावरण में वह शांत स्वभाव का विद्वान अपने कक्ष में बैठा था। उसके हाथ में ताड़पत्र था और हृदय में एक अटल संकल्प। यहीं पर एक प्रश्न उठता है, यदि चारों ओर इतनी हत्याएं हो रही थीं और शासक इतने क्रूर थे, तो कल्हण को ये साहस कहाँ से मिला? ये बहुत ही सटीक प्रश्न है। कल्हण ने किसी सुनी सुनाई बात पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं किया। उन्होंने अपने से पूर्व के 11 विद्वानों के ग्रंथों का कठोरता से खंडन किया, क्योंकि उनमें तिथियां और तथ्य मेल नहीं खा रहे थे। उन्होंने प्राचीन मंदिरों के पुराने शिलालेखों, भूमिदान के ताम्रपत्रों, सिक्कों और पीढ़ियों से चली आ रही लोक कथाओं का अत्यंत सूक्ष्म अध्ययन किया। उन्होंने धूल खाते पुराने राजकीय अभिलेखों को बाहर निकाला। उनका उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट और अडिग था। उन्होंने ये ठान लिया था कि वे केवल सत्य लिखेंगे, एक ऐसा नग्न सत्य जो शक्तिशाली शासकों की आंखों में चुभ सकता था। वे एक न्यायाधीश की भांति बैठे जिसने पक्षपात रहित होकर अपना निर्णय सुनाया। ये कितनी अद्भुत बात है कि मृत्यु के उस निरंतर मंडराते भय के बीच भी कोई व्यक्ति सत्य के लिए इतना समर्पित हो सकता है। दोस्तों, जब हम इस महान ग्रंथ की संरचना को देखते हैं तो वो भी अपने आप में अत्यंत अनूठी और रहस्यमयी है। कल्हण ने इसे सामान्य खंडों में नहीं बांटा। उन्होंने इस महाकाव्य को 8 तरंगों में गूंथा है। तरंग अर्थात लहरें, जैसे कोई विशाल नदी अपने लहरों के साथ आगे बढ़ती है, कभी शांत, कभी प्रलयंकारी। ठीक वैसे ही ये ग्रंथ समय की निरंतर बहती धारा का प्रतीक है। ये 8 लहरें सदियों के उस ज्वार भाटे को समेटे हुए हैं जिसमें अनगिनत राजाओं का उदय हुआ और फिर वे समय के उस अथाह सागर में विलीन हो गए। और जब हम इन तरंगों के भीतर उतरते हैं तो हम अति प्राचीन काल के उन रहस्यों से टकराते हैं जो सदियों से धुंधले पड़े थे। कल्हण हमें बहुत पीछे ले जाते हैं, उस युग में जहां कश्मीर का स्वरूप ही कुछ और था। उस भूमि को कभी सतीसर कहा जाता था, एक विशाल और अथाह झील जहां रहस्यमयी नागों और दैत्यों का वास हुआ करता था। सतीसर यानी एक ऐसी झील जहां दैत्यों और नागों का युद्ध चलता था। ये तो बिल्कुल किसी पौराणिक कथा जैसा प्रतीत होता है। लेकिन क्या कल्हण जैसे तार्किक विद्वान ने इन लोक कथाओं को इतिहास मान लिया? यही उनकी बुद्धिमत्ता सबसे अलग दिखाई देती है। उन्होंने इन लोक कथाओं को सिरे से नकारा नहीं, बल्कि उनका ऐतिहासिक और तार्किक दृष्टिकोण से मूल्यांकन किया। वे बताते हैं कि कैसे प्रजापति कश्यप ने उस विशाल झील का जल निकाला और वहां मानव सभ्यता का निर्माण हुआ। कश्यप के नाम पर ही इस भूमि का नाम कश्यमर और फिर कश्मीर पड़ा।
इसके बाद वे हमें महाभारत काल के महान राजा गोनंद की वीर गाथाओं के बीच ले जाते हैं। यहाँ युद्ध का नाद है, शूरवीरों का पराक्रम है और एक भव्य वंश परंपरा का जन्म है। यहाँ इतिहास और पौराणिक कथाओं का एक ऐसा अद्भुत संगम देखने को मिलता है जो चकित कर देता है। सच और पौराणिक कथा दोनों एक ही मार्ग पर एक साथ चलते हुए प्रतीत होते हैं। निश्चित रूप से उन्होंने प्राचीन लोक कथाओं को पूर्ण सम्मान दिया, परंतु जहां भी सत्य और प्रमाण की आवश्यकता थी वहां उन्होंने अत्यंत प्रखर तर्क प्रस्तुत किया। वे अंधभक्त नहीं थे, वे एक सजग दर्शक थे। और इसी ऐतिहासिक यात्रा में एक ऐसा क्षण आता है जो रोंगटे खड़े कर देता है। कल्हण राजा मिहिरकुल का वर्णन करते हैं। एक ऐसा शासक जो मानवता के माथे पर कलंक था। मिहिरकुल इतना क्रूर था कि उसे लोगों की चीखें सुनने में आनंद आता था। एक बार जब उसकी सेना पीर पंजाल के पहाड़ों से गुजर रही थी तो एक हाथी पैर फिसलने के कारण गहरी खाई में गिर गया। उस गिरते हुए हाथी की चिंगाड़ सुनकर मिहिरकुल को इतना अमानवीय आनंद मिला कि उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे 100 और हाथियों को उस खाई में धकेल दें, केवल इसलिए ताकि वह उनकी मौत की चीखें सुन सके। यह तो दानवता की पराकाष्ठा है। एक शासक अपनी ही शक्ति के मद में इतना अंधा कैसे हो सकता है कि उसे पीड़ा में आनंद आने लगे। यह दृश्य हृदय में डर और रहस्य की शिहरन पैदा कर देता है। यही वो निर्मम दर्पण है जो कल्हण हमारे सामने रखते हैं। वे अच्छाई और बुराई दोनों को समान रूप से प्रस्तुत करते हैं। मिहिरकुल के अंधकार के बाद वे महान सम्राट अशोक के शांतिपूर्ण शासन का भी वर्णन करते हैं, जिन्होंने कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की और बौद्ध धर्म का प्रसार किया। काल चक्र घूमता रहता है, कभी अंधकार तो कभी प्रकाश। और इसी काल चक्र में एक ऐसे शासक की छवि उभरती है जिसने कश्मीर के इतिहास को स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया। महान सम्राट ललितादित्य मुक्तापीड़। जैसे ही हम चौथी तरंग में प्रवेश करते हैं, उत्साह अपने चरम पर पहुंच जाता है। एक ऐसा पराक्रमी सम्राट जिसने कश्मीर की सीमाओं को तोड़कर उसे एक विशाल और अजेय साम्राज्य में बदल दिया। ललितादित्य का शासनकाल भारतीय इतिहास के सबसे गौरवशाली समय में से एक है। उनकी सेनाएं अजेय थीं। उन्होंने केवल अपने राज्य की सीमाओं तक ही स्वयं को सीमित नहीं रखा। उनके विजय अभियान तिब्बत, तुर्किस्तान और सुदूर दक्षिण भारत तक फैले हुए थे। कन्नौज के शक्तिशाली राजा यशोवर्मन को उन्होंने परास्त किया। उनके अश्वों की टापों से दूर दूर की भूमियां कांप उठती थीं। उनकी विशाल सेना जिधर भी मुड़ती, विजय उनके चरणों में आ गिरती थी। इतना ही नहीं, उन्होंने ऐसे भव्य मंदिरों का निर्माण कराया जिनके शिखर आकाश को चूमते थे। मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण ललितादित्य ने ही करवाया था। असीम धन, वैभव, शक्ति और कला का वो एक ऐसा चकाचौंध कर देने वाला युग था जिसने कश्मीर को पूरे विश्व के मानचित्र पर एक चमकते हुए सूर्य की भांति स्थापित कर दिया। ऐसा लगता था मानो ये स्वर्णिम युग कभी समाप्त नहीं होगा। परंतु यहीं एक गहरा और भयानक ठहराव आता है। महानता का वह सूर्य हमेशा के लिए आकाश में नहीं रुका। ललितादित्य के बाद का इतिहास एक ऐसा शाश्वत सत्य उजागर करता है जो मानव जाति के लिए सबसे बड़ी चेतावनी है। सत्ता कभी स्थायी नहीं होती। जो साम्राज्य कल तक अजेय था, वो धीरे धीरे अपने ही भार से टूटने लगा। यह वो मोड़ है जहां गाथा एक अत्यंत अंधकारमय दिशा में मुड़ जाती है। राजमहलों के उन अंधेरे गलियारों में भयानक षड्यंत्र पनपने लगे। सत्य कहा आपने। वो रानियां जो कभी कोमलता का प्रतीक मानी जाती थी, उनकी कुटिल चालों ने राज्य की जड़ों में विष खोल दिया। उदाहरण के लिए रानी दिद्दा का शासनकाल। दिद्दा शारीरिक रूप से अक्षम थीं। वे बिना सहारे के चल नहीं सकती थीं। परंतु उनकी राजनीतिक बुद्धि अत्यंत प्रखर और क्रूर थी। सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए उन्होंने हर मर्यादा को तोड़ दिया। उन्होंने अपने ही पोतों को रास्ते से हटा दिया ताकि वे स्वयं सिंहासन पर राज कर सकें। वो मंत्री और सैन्य अधिकारी जिन्हें तंत्री कहा जाता था और जिन पर राज्य की रक्षा का दायित्व था, उन्होंने विश्वासघात के ऐसे खंजर घोंपे कि साम्राज्य लहूलुहान हो गया। एक राजा की पीठ में खंजर, दूसरे के भोजन में विष, अपनी ही संतान का रक्त बहाया जाना। सत्ता की इस घिनौनी और रक्त रंजित साजिश के बीच हम ये सोचने पर विवश हो जाते हैं कि क्या मानवता पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। राजा तो जैसे शतरंज के मोहरे बन गए थे, जिन्हें अदृश्य हाथों द्वारा बेरहमी से पीटा जा रहा हो। मानवता कदाचित उस दरबार में समाप्त हो गई थी, परंतु कल्हण की लेखनी में वो पूर्णतः जीवित थी। सत्ता के इस घिनौने खेल के बीच कल्हण की वो लेखनी कभी नहीं कांपी।
ये वो बिंदु है जहां उनका असीम साहस हमें स्तब्ध कर देता है। बिना किसी भय के, बिना किसी संकोच के उन्होंने अपने ही शासकों की, अपने ही समय के शक्तिशाली राजाओं की अत्यंत कठोर आलोचना की। उन्होंने निडर होकर लिखा, जब राजा अन्यायी होता है तो राज्य का पतन निश्चित होता है। एक क्रूर और निरंकुश राजतंत्र के बीच बैठकर ऐसी पंक्तियां लिखना ये कल्पना से भी परे है। आज के समय में जब लोग थोड़ी सी शक्ति वाले व्यक्ति के विरुद्ध बोलने से डरते हैं, तब उस युग में एक राजा के सामने ऐसा सत्य रखना साक्षात मृत्यु को निमंत्रण देने जैसा था। ये वास्तव में मृत्यु से सीधे आंखें मिलाने जैसा था। वे यह भी स्पष्ट लिखते हैं कि महान राजा वही है जो धर्म और न्याय के मार्ग पर चले। कल्हड़ ने केवल अतीत को नहीं परखा, उन्होंने अपने स्वयं के समकालीन समय की पीड़ा को भी अत्यंत गहराई से जिया। उन्होंने राजा हर्ष के शासनकाल की उस भयावह त्रासदी को अपनी आंखों से देखा। राजा हर्ष, ये नाम इतिहास में एक अत्यंत जटिल और विरोधाभासी चरित्र के रूप में दर्ज है। एक ऐसा राजा जिसने अपने जीवन में सब कुछ देखा, अत्यधिक वैभव से लेकर सबसे भयानक पतन तक। हर्ष का शासनकाल, जिसका आरंभ एक अत्यंत उज्जवल आशा की किरण के साथ हुआ था, वह अत्यंत विद्वान था, कई भाषाओं का ज्ञाता था, कला और संगीत का महान प्रेमी था। ऐसा लगा था मानो कश्मीर के दुखों का अंत हो जाएगा, परंतु सत्ता का नशा अत्यंत विषैला होता है। वही राजा समय के साथ क्रूरता और लालच की प्रतिमूर्ति बन गया। उसने धन की भूख में सारे पाप किए। जब खजाना खाली होने लगा तो उसने भव्य मंदिरों की मूर्तियों को तुड़वाकर उनका सोना पिघलवाया। उसने बेवोत्पाटन नायक नामक एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया, जिसका एकमात्र कार्य देवताओं की मूर्तियों को नष्ट करना और संपदा लूटना था। ये तो अकल्पनीय है। एक शासक अपनी ही प्रजा की आस्था और धन का ऐसा भक्षण कैसे कर सकता है? उसने तो ऐसे ऐसे अमानवीय कर लगा दिए जिनके बारे में सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यहाँ तक कि रात्रिकालीन विष्ठा पर भी कर लगा दिया गया। अत्याचार इतने बढ़ गए कि कश्मीर की सुंदर घाटियों में केवल जनता की हृदय विदारक चीखें गूंजने लगी। कल्हड़ उस चीख को अनसुना नहीं कर सके। सबसे अधिक आश्चर्य की बात तो यह है कि कल्हड़ के पिता चंपक स्वयं उसी राजा हर्ष के दरबार में एक अत्यंत उच्च पद पर आसीन थे। वे राजा के बहुत करीबी मंत्री थे। इसके बावजूद कल्हड़ ने अपने पिता के स्वामी की कमियों को नहीं छिपाया। उन्होंने राजा हर्ष के पतन का अत्यंत निर्मम वर्णन किया। उन्होंने लिखा कि कैसे वही राजा जो कभी रेशमी वस्त्रों और स्वर्ण आभूषणों से लदा रहता था, अंत में अपनों द्वारा ही धोखा खा गया। उसने स्वयं अपने महल को जलते हुए देखा, उसे एक साधारण सी झोपड़ी में छिपना पड़ा और अंततः उसे कुत्तों की भांति घेर कर मार डाला गया। उसका कटा हुआ सिर विद्रोहियों द्वारा चौराहे पर लटका दिया गया। और तब उस महान लेखक ने वो अमर वाक्य लिखा, जब प्रजा रोती है तो राज्य की नींव हिल जाती है। ये केवल एक पंक्ति नहीं है, ये एक श्राप है जो उन अन्यायी शासकों पर पड़ा। उन्होंने उस सच्चाई को ज्यों का त्यों दर्ज कर दिया। न उन्हें किसी तलवार का डर था, न किसी पद का लालच, और न ही वे किसी की चाटुकारिता करने के लिए विवश थे। उन्होंने वही लिखा जो घटित हुआ। जो पीड़ा प्रजा सह रही थी, कल्हड़ की कलम ने उस पीड़ा को शब्दों का रूप दे दिया। और यहीं पर ये गाथा अपने सबसे गहरे अर्थ को प्राप्त करती है। कल्हड़ की ये कृति मात्र किसी एक राज्य का इतिहास नहीं है। ये सत्ता, धर्मनीति और मानव स्वभाव का सबसे पारदर्शी, सबसे निर्मम दर्पण है। ये गाथा हमें बहुत कठोरता से सिखाती है कि सत्ता की चमक अत्यंत क्षणभंगुर है। जो सिंहासन आज किसी के पास है, कल वो किसी और के रक्त से रंगा होगा। अन्याय का अंत पूरी तरह निश्चित है। और सबसे बड़ी बात, इतिहास की दृष्टि से कुछ भी छिप नहीं सकता। बड़े बड़े राजा जिनके अहंकार से कभी धरती कांपती थी, उनके शरीर आज मिट्टी में मिल चुके हैं। उनके विशाल महलों के अवशेष तक नहीं बचे, परंतु सत्य सदैव अमर रहता है। वे शब्द जो उस निडर ब्राह्मण ने ताड़पत्र पर उकेरे थे, वे आज भी जीवित हैं। सत्ता की भूख इंसानों को अंधा कर देती है, परंतु इतिहास की आंखें हमेशा खुली रहती हैं। उस दृश्य को अपने मन में बसाइए। एक अत्यंत शांत, अकेला, विद्वान, उसके सामने सत्ता का असीम और भयानक भय खड़ा है। तलवारें खींची हुई हैं, रक्त बह रहा है, फिर भी वो व्यक्ति अडिग खड़ा है। वो झुकने को तैयार नहीं है। वह आने वाली पीढ़ियों को यह संदेश दे रहा है कि इतिहास केवल विजेताओं की, उनके झूठे अभिमान की गाथा नहीं है, बल्कि यह भविष्य के लिए एक बहुत ही कठोर चेतावनी है। सत्य का यह मार्ग कभी सरल नहीं होता।
हर युग में सत्ता ने सत्य की आवाज को दबाने का प्रयास किया है। परंतु कल्हण जैसे व्यक्तित्व ये प्रमाणित करते हैं कि जब अंतरात्मा की पुकार शक्तिशाली होती है तो कोई भी भय उसे रोक नहीं सकता। राजतरंगिणी उस अदम्य मानवीय भावना का प्रतीक है जो अन्याय के समक्ष घुटने टेकने से इनकार कर देती है। आज भी जब कोई उन सर्द घाटियों में खड़ा होकर झेलम नदी की शांत धारा को देखता है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो धारा आज भी कल्हण की कलम की उस गूंजती हुई आवाज को दोहरा रही है। सत्य लिखो क्योंकि केवल वही अमर होगा। ये गाथा हमें वर्तमान के मुहाने पर लाकर एक अत्यंत गहरे प्रश्न के साथ छोड़ देती है। यदि कल्हण उस भयानक काल में सत्य लिखने का साहस कर सकते थे तो आज के इस युग में हम कहाँ खड़े हैं? यदि आज के समय में सत्य को उसी निडरता से ना लिखा जाए और हम अन्याय के समक्ष अपना मौन धारण कर लें, तो क्या भविष्य का इतिहास, आने वाली पीढ़ियां हमें कभी क्षमा करेंगी? इस प्रश्न को अपने हृदय में गूंजने दीजिए। दोस्तों, यदि इस महान ऐतिहासिक गाथा के साहस और उस अमर सत्य ने आज आपके हृदय के किसी कोने को छुआ हो, यदि आपको उस अकेले विद्वान की शक्ति का अनुभव हुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें, इस गहन विषय पर अपने विचार कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी जागरूकता ही सत्य को जीवित रखेगी। नमस्कार।